हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपको मैथ में पढ़ा रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम आपको बता रहे हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इसके पहले आपको दो पार्ट मिल चुके हैं जिसमें आपको बेसिक से सारी जानकारी दे दी गई है। जो बच्चे इसके पहले वाले पार्ट नहीं पढ़े हैं वो पहले जाके उसको पढ़ें, फिर आके आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पिछले वाले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी संख्या का योग करने के बाद या फिर गुणा करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा। सेकंड पार्ट में हम बता चुके हैं यदि किसी संख्या के ऊपर जैसे 0 दिया गया हो, 1 दिया गया हो, 5 दिया गया हो, 6 दिया गया हो, उसके पावर रखने पर क्या होगा, या फिर 9 दिया गया हो या फिर 4 दिया गया हो तो उसके पावर रखने पर क्या होगा। इसके बारे में सारी डिटेल हमने दूसरे वाले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए इसके बाद अब हमारा बचता है 2, 3, 7 और 8 का नियम। यानी अगर 2 के पावर कुछ संख्या हो, 3 के पावर कुछ संख्या दी गई हो, 4, 7 और 8 के पावर कोई भी संख्या दी गई हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। चलिए देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 दिया गया हो तो इस प्रकार के प्रश्न में जिसमें इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो और उसकी घात कुछ भी दी गई हो, कुछ भी संख्या दी गई हो तो घात में 4 से भाग देते हैं और शेष देखते हैं। जब हम जैसे कोई भी संख्या दी गई हो उसके पावर कुछ भी संख्या दो, जैसे 2, 3, 7, 8 या दिया हो या फिर कोई भी संख्या दी गई हो 0 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या दी गई हो, उसकी पावर जो भी संख्या दी गई हो उसमें हम 4 से भाग देते हैं और 4 से भाग देने पर उसमें शेषफल बचेगा। शेषफल या तो 0 बच सकता है या फिर 1 बच सकता है या फिर 2 या फिर 3। 0 से 3 के रेंज में शेषफल बचेगा, या 0 या 1 या 2 या 3 शेषफल बचेगा। अगर ये रिमाइंडर यानी 0, 1 आए तो हम घात में 1 रखते हैं, उस अंतिम संख्या के पावर 1 रखते हैं। यदि रिमाइंडर यानी शेषफल 2 आए तो उसकी घात हम 2 रखते हैं, यानी जो भी संख्या दी गई उसकी पावर अंतिम में क्या रखते हैं, 2। और यदि रिमाइंडर 3 आए तो उसकी घात भी हम कितना रखते हैं, 3 रखते हैं। और अंतिम में यदि रिमाइंडर 0 आए तो उसकी घात कितना रखते हैं, 4 रखते हैं। देखिए यदि रिमाइंडर 1 आए तो 1, 2 आए तो 2, 3 आए तो 3। ये तो जितना आए बस उतना रख दीजिए, लेकिन यदि 0 आए तो उसकी घात कितना रखते हैं, 4 रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे दिया 2 के पावर 1 कितना होता है, 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256, 2 के पावर 9 512, 2 के पावर 10 1024। हम कह रहे हैं 4 से भाग देने के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं तो 4 संख्या के बाद फिर रिपीट हो रहा है इकाई का अंक 4 संख्या के बाद, यानी 2 4 8 6, फिर रिपीट हुआ 2 4 8 6, फिर रिपीट हुआ 2 4, इसी प्रकार 8 6 वो भी होगा। चलिए इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जो घात दिया गया हो उसमें कितने से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए। और 4 से भाग देने के बाद यदि शेषफल 1 बचे तो रिमाइंडर अगर 1 बचे तो कितना रखते हैं, घात कितना रखते हैं, 1। अगर रिमाइंडर 2 बचे तो कितना रखते हैं, 2। अगर 3 बचे तो 3, लेकिन अगर 0 बचे तो घात 4 रखते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले उसके बारे में। जैसे क्वेश्चन दे दिया हमें, पहला क्वेश्चन मान लीजिए 43 52 के पावर मान लीजिए 25 दे दिया। 4352 के पावर 25 दे दिया और हमसे पूछ रहा है बताइए इकाई का अंक क्या होगा।
तो हम सबसे पहले देखिए, इसके पहले 2 के पावर इकाई का अंक के पावर पहले क्या दिया गया उससे हमसे कोई फर्क नहीं, मतलब उन सभी संख्याओं को आप छोड़ सकते हैं। और घात क्या दिया गया है 25। अब 25 में अगर हम 4 से भाग दें तो रिमाइंडर हमारा 1 प्राप्त होगा। 4 × 24 यानी रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ 1। अब हमें 2 यहाँ पर अंतिम संख्या 2 दिया गया और रिमाइंडर 1 आ रहा है, 2 की पावर 1 कितना होगा 2 होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दे दिया ऐसे दे दिया 51 23 के पावर 4 3 5 और मान लीजिए 3 5123 के पावर 43,563 दिया गया है। 5123 के पावर 43,563 दिया गया है और हमसे कह रहा है कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 512 को छोड़ देंगे, केवल 3 को लेंगे और 3 के पावर भी क्या करेंगे कि यहां से देखिए, अगर हमें इसको इतना बड़ा संख्या है और 4 का नियम, अगर आप विभाजकता का नियम 4 का नियम यही होता है कि यदि अंतिम के 2 अंकों को 4 से भाग दिया जाए, अंतिम के 2 अंकों को 4 से भाग दिया जाए, यदि वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर नहीं होता है तो जितना बचता है रिमाइंडर वही उसका शेषफल होगा, यानी जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है वही शेषफल होगा। तो हमें इससे इतना बड़ा संख्या उससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना है 63 में 4 से भाग देना है। अगर हम 4 से भाग दें तो 4 × 1 4 कितना बचा 2 23 हुआ, 4 × 5 20 कितना बचा रिमाइंडर 3 बच गया, 3 बचा। अब हम क्या करेंगे 3 के पावर 3 लगा देंगे। अगर 3 के पावर 3 रखेंगे तो 3 के पावर 3 कितना होता, 3 त्रिका 9 त्रिके 27 यानी 27 प्राप्त हुआ। रिमाइंडर अगर देखा जाए इसमें क्या कहते हैं उसको, इकाई का अंक अगर देखें यूनिट डिजिट, इकाई का अंक हमारा कितना प्राप्त हुआ 7 प्राप्त हुआ। इस वाले में 3 के पावर 3 दिया गया है और अंतिम में 27 हुआ, 27 यानी इकाई का अंक कितना आया 7 प्राप्त हुआ। चलिए और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करते चलिए हम 2 का नियम देखते हैं और बताते हैं। 2 के लिए यदि 2 दिया गया हो इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 2 दिया गया हो तो क्या करेंगे। यदि इकाई का अंक 2 दिया गया हो और रिमाइंडर, यदि इकाई का अंक 2 हो तो रिमाइंडर यानी शेषफल, यदि रिमाइंडर यदि 1 आए, यदि रिमाइंडर 1 आए तो 2 प्राप्त होगा, रिमाइंडर 1 आए तो 2 प्राप्त होगा, यदि 2 आए तो 4 प्राप्त होगा और रिमाइंडर यदि 3 आए तो 8 होगा इकाई का, अगर 0 आए तो 6 होगा इकाई का। यानी अगर रिमाइंडर 1 आए यानी शेषफल 2 के घात जो भी संख्या दी गई हो, अगर शेषफल 1 आए तो कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा, अगर शेषफल 2 आए तो कितना होगा इकाई का 4 होगा और यदि शेषफल 3 आए तो इकाई का 8 होगा और यदि शेषफल 0 आए यानी वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो शेषफल कितना होगा 6 होगा। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और बता दे क्या होगा कैसे होगा। चलिए जैसे दे दिया 2 के पावर 35 दिया और हमसे पूछ रहा है इकाई का अंक बताइए। 2 के पावर 35 दिया है और इकाई का अंक पूछ रहा है तो 2 के पावर, अच्छा यहाँ पर हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये ध्यान देना है कि शेष भाग
इसकी पावर कितना दिया गया, 35 दिया गया। 35 में हम 4 से भाग देंगे, 4 8 32, यानी अगर हम भाग देंगे 35 में 4 से, 4 8 32, कितना शेषफल बचा, 3। अभी बताए पिछली बार कि यदि 1 आए तो 2 होगा इकाई का, यदि 2 आए तो 4, 3 आए तो 8 और 0 आए तो 6। तो यहाँ पर हम देखें कि इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। सॉरी, यहाँ पर शेषफल रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। अतः इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। अब देख लीजिए, जैसे 2 दिया है, 2 के पावर हम कितना लगा देंगे, 3। 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इसका इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। और जैसे और क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे मान लीजिए 2 3 5 8 2 के पावर 4321 दिया गया हो, तो अब हमसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर हमने बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके पहले कितनी भी संख्या दी गई, बस हमें देखना है कि यह संख्या कितना है। यहाँ पर 2 दिया गया है तो आप 2 लिख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर भी हमने बताया भी कि 4 से भाग देने के लिए बस हमें अंतिम के 2 अंकों को देखना है, बाकी अंक क्या दिए गए हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 21 दिया गया, 21 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा, और 2 के पावर 1 रखने पे कितना होगा, 2। या फिर अगर हमें याद है कि 1 रिमाइंडर आ रहा है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 2 होगा। अगर 2 आ रहा है तो 4, 3 आ रहा है तो 8 और 0 आ रहा है तो 6। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए दे दिया 2 के पावर 462, 2 के पावर 462। अब इसमें हमसे पूछ लिया कि इकाई का अंक बताइए क्या होगा। अगर इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 62 में 4 से भाग देंगे, तो 62 में 4 से भाग देने पर पता चला कि रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है, 2 आ रहा है। और 2 के लिए क्या होता है, 4, अतः इसका आंसर 4 हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप भाग दीजिए, 2 आएगा, और 2 के पावर 2 रखने पर कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और भी क्वेश्चन, 1 2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 के पावर कितना आ गया, मान लीजिए 24, 2 के पावर 24 आ गया। अब इसमें हमसे पूछ रहा है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 के पावर 24 यानी 4 से भाग देने पर इसका रिमाइंडर 0 हुआ, क्योंकि 4 छंग 24 हुआ, रिमाइंडर 0 हुआ। और 2 के पावर यदि बताएं कि यदि रिमाइंडर 0 आए तो हम हमेशा कितना रखते हैं, 4 रखते हैं। तो 2 के पावर 4 क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अतः इकाई का अंक कितना हुआ, 6 हुआ। या फिर हम यहां से कर सकते हैं, यदि शेषफल कितना है, 0 आए, तो इकाई का अंक कौन सा संख्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कितना प्राप्त हो, 6 प्राप्त हो। चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 3 के नियम के लिए, 3 का नियम, अब 2 के नियम के लिए लगभग क्वेश्चन बताएं, अब 3 के नियम के लिए क्या होगा, देखिए उसमें ध्यान देते हैं। तीन के नियम के लिए क्या होगा, यदि शेष 1 आए तो घात, तो इसमें क्या होगा, 3 हो जाएगा। यदि रिमाइंडर 1 आए तो कितना होगा, 3 होगा। यदि 2 आए तो 9 होगा। यदि 1 आए तो 3, यदि 2 आए तो 9, और यदि 3 आए तो 7 होगा, और यदि 0 आए तो 1 होगा। ठीक है, यानी यदि शेषफल 1 आए, घात में जो संख्या दी गई उसे भाग देने पर यदि शेषफल 1 आए तो कितना होगा इकाई का,
3 होगा। यदि भाग देने पर शेषफल 2 आए तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। अगर 3 आए तो 7 होगा और 0 आए तो 1 होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसे दे दिया 3 के पावर दे दिया 27, मान लीजिए 3 के पावर 27 दे दिया पहला क्वेश्चन, और हमसे पूछ रहा बताइए इसका शेषफल इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 3 के पावर 27 में 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 3, यानी 3 हुआ। और 3 के लिए इकाई का अंक कितना होता है? 7। या फिर हम कर सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिके 27, अतः इकाई का अंक कितना आया? यूनिट डिजिट हमारा प्राप्त हुआ 7। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 7 प्राप्त हुआ। चलिए इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने बताया कि यदि 1 बचे तो 3, 2 रिमाइंडर आए तो 9, 3 रिमाइंडर आए तो 7 और 0 रिमाइंडर आए तो 1 बचता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए 3 के पावर 286, 3 के पावर 286। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 86 को 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 2, यानी इसका रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। अगर रिमाइंडर 2 बचा तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि 3 के पावर यदि रिमाइंडर 2 बचे तो इसका इकाई का कितना होगा? 9 होगा। लेकिन चेक कर लीजिए यहाँ पर 3 के पावर क्या लगा देंगे? 2, और 3 के पावर 2 कितना होता है? 9, यानी इकाई का कितना हो गया? 9। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। जैसे 3 के पावर दे दिया 35, 3 के पावर 35 दे दिया और हमसे पूछ रहा है इकाई का अंक बताइए। अब हम क्या करेंगे, अगर 35 को 4 से भाग देंगे, 4 8 32, यानी कितना रिमाइंडर प्राप्त हुआ? रिमाइंडर हमारा प्राप्त हुआ 3। अगर इसको भाग देंगे और यहाँ पर अगर देखें तो रिमाइंडर यदि 3 हो तो कितना इकाई का अंक होगा? 7 होगा। अतः इसका आंसर 7 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 के पावर 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिके 27, अतः इकाई का अंक कितना आया? 7 है। चलिए और एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए एक संख्या दी गई हो 3 और इसमें एक संख्या दी गई हो 3 और इसमें ऐसे 1232 दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक बताइए क्या होगा। तो 1232 में अगर हम 4 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना होगा? 0। 1232 में अगर हम 4 से भाग दें तो रिमाइंडर 0, और 0 के लिए हम बताएं इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा? 1 होगा। इसका आंसर इकाई का अंक 1 हो जाएगा। लेकिन चेक करते हैं, यानी 3 की पावर हमने अभी पीछे ही कुछ समय पहले बताया कि यदि रिमाइंडर 0 आए तो घात हमेशा कितना रखते हैं? 4 रखते हैं। तो 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 कितना होता है? 81। अतः इकाई का अंक कितना आया? 1 है। चलिए आगे 7 का नियम देखते हैं। चलिए आगे हम 7 के लिए देखते हैं। 7 के लिए यदि 7 हो इकाई का अंक तो क्या करेंगे? इस तरह के प्रश्न में यदि रिमाइंडर 1 आए तो हम कितना इकाई का अंक कितना होगा? 7 होगा। और यदि रिमाइंडर 2 आए तो इकाई का अंक 9 होगा। और यदि रिमाइंडर 3 आए तो इकाई का अंक कितना होगा? 3 होगा। और यदि रिमाइंडर 0 आए तो इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। ठीक है।
यानी 7 के लिए यदि भाग देने पर पावर जो संख्या दी गई उसमें भाग देने पर यदि रिमाइंडर यानी शेषफल 1 आए तो हम कितना उसका इकाई का अंक कितना होगा 7 होगा। और यदि रिमाइंडर 2 आए तो उसका इकाई का अंक कितना होगा 9 होगा। यदि रिमाइंडर 3 आए तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 3 होगा। और यदि रिमाइंडर 0 आए तो उसके इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। चलिए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 7 के पावर मान लीजिए 5 देखिए 7 के पावर 5 दिया। अब हमसे पूछ रहा है इकाई का अंक बताइए। तो यहाँ पर अगर हम भाग दें 5 में 4 से तो घात कितना आएगा 1 आ जाए। रिमाइंडर कितना होगा रिमाइंडर 1 होगा। अगर रिमाइंडर 1 होगा तो 7 के पावर 1 रखने पर इसका क्या होगा 7 होगा। या फिर हम यहाँ पर देखें तो यदि रिमाइंडर 1 है तो इसका मान कितना होगा 7 होगा। चलिए और आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अगर दे दिया 7 के पावर मान लीजिए हमें दे दिया 26 7 के पावर 26 दे दिया और हमसे कह रहा है इसका इकाई का अंक बताइए क्या होगा। अब हम 26 में जब 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 2। 26 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 होगा। और हम 7 के पावर 2 रखेंगे तो 7 सत्ते 49 यानी इकाई का अंक हमारा कितना प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। या फिर हम कर सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर यदि 2 हुआ तो इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमें दे दिया तीसरा क्वेश्चन 7 के पावर 135 दे दिया 7 के पावर 135 दे दिया और हमसे पूछ रहा है कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा। 7 के पावर अगर हम इसको 4 से भाग देंगे तो 4 8 32 यानी इसमें 4 तिहाई 12 और फिर 4 तिहाई 12 3 प्राप्त हुआ। रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। और 3 के लिए इसका इकाई का अंक कितना होगा 3 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसका तो आंसर 3 हो जाएगा इकाई का। लेकिन अगर हम 7 के पावर 3 रखें तो क्या होगा 7 सत्ते 49 सत्ते 343 यानी 343 में अगर हम देखें तो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट हमारा कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 7 के पावर 124 दे दिया 7 के पावर 124 दे दिया और हमसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे अब इसको 124 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 प्राप्त होगा। 124 को यदि 4 से भाग देंगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। और यदि बता चुके हैं कि यदि रिमाइंडर 0 प्राप्त हो तो उस संख्या की घात कितना रखते हैं 4 रखते हैं। अतः हम 7 के पावर 4 रखेंगे तो 7 सत्ते 49 7 सत्ते 49 ऐसे कर लीजिए 2 बार और 9 9 81 यानी इकाई का अंक कितना आया 1 आया। या फिर हम बता चुके हैं कि भैया यदि 0 आए तो कितना इकाई का अंक होगा 1 होगा। इकाई का अंक यदि 0 आए तो 1 होगा। चलिए और आगे 8 का नियम देखते हैं। 8 के लिए यदि कोई भी संख्या इकाई का अंक कितना हो 8 दिया गया हो सॉरी इकाई का अंक 8 दिया गया हो और इसकी पावर कुछ घात हो तो क्या हो। 8 के लिए क्या होगा 8 के लिए यदि रिमाइंडर यानी शेषफल 1 आए तो क्या होगा 8 1 आए तो 8 होगा और 2 आए तो 4 होगा 2 आए तो 4 होगा 3 आए तो 2 होगा 3 आए तो 2 होगा और यदि 4 आए तो 6 यानी यदि रिमाइंडर 1 आए तो 8 2 आए तो 4 3 आए तो 2 और 4 आए तो 6 होगा। चलिए हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं
तो क्या करेंगे, यदि पहला क्वेश्चन यदि जैसे कोई संख्या दी गई हो 8, 8 के पावर दे दिया गया हो, मान लीजिए ऐसी संख्या दी गई हो, ताकि जैसे दे दिए 8, 8 के पावर 4313 दे दिया गया हो और हमसे पूछ रहा हो इकाई का अंक बताइए। तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर 4313 में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर 8 है, 8 के पावर 1 रखने पर कितना होगा इकाई का अंक, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 8 होगा। 1 अगर शेषफल बचे तो 8, 2 शेषफल बचे तो 4, 3 शेषफल बचे तो 2 और 4 नहीं 0 बचेगा यहाँ। यदि 0 शेषफल बचे तो 6 होगा, 0 शेषफल बचे तो 6 होगा। और चलिए आगे देखते हैं। जैसे और क्वेश्चन दिया गया हो, मान लीजिए जैसे दिया गया हो 8 के पावर 514, 8 के पावर 514 दिया गया हो और हमसे पूछ रहा है इकाई का। अब इसको अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अगर हम इसमें भाग देंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अब अगर 2 प्राप्त होगा, 8 के पावर 2 रखेंगे तो कितना होगा, 64, यानी इकाई का अंक कितना आया, 4 आया, 4 आया। या फिर अगर हम यहां से देखें 2 है, 2 के पावर की 2 है, 2 को 2 दिया गया है शेषफल, तो यानी इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। यदि शेषफल 2 आए तो 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन और जैसे दे दिया 8 के पावर 43, देखिए 643 दिया है और 643 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर देखा जाए तो 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। और 8 के पावर 3 रखने पर होगा 8 × 64 8 512, अतः इकाई का अंक कितना आया, 2 आया। या फिर जब हम बताएं रिमाइंडर 3 आए तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, 2 होगा। अगर शेषफल 3 आए तो इकाई का अंक 2 होगा और यदि शेषफल 1 आए तो इकाई का अंक 8 होगा और यदि शेषफल 2 आए तो इकाई का अंक 4 होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर जैसे मान लीजिए दे दिया संख्या और इसकी पावर 4364 दे दिया, 38,468 के पावर 4364 दे दिया और हमसे पूछ रहा है इकाई का अंक बताइए। तो अगर इसमें हम भाग देंगे तो 4 से तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। क्योंकि हम बता चुके हैं कि यदि रिमाइंडर 0 आए तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। या फिर हम 8 है, 8 के पावर कितना रखेंगे, यदि रिमाइंडर 0 आए तो 4 रखेंगे। तो दो भाग में कर लीजिए, 8 × 64 और फिर 8 × 64, 8 × 64, 8 × 64, 4 का गुणा 4 में 4 × 4 16, यानी इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। चलिए बस आज के लिए इतना ही। हमने सारी चीजें आपको बता दिए हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, इकाई का अंक ज्ञात करना, एक से कोई भी संख्या दी गई हो, कैसी भी संख्या दी गई हो, सारी चीजें हमने आपको इसमें डिस्कशन किया है और बता चुके हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और हैं, 2-3 क्वेश्चन उसको बताते हैं। फिर उसके बाद जैसे कुछ क्वेश्चन दिए गए हो, मान लीजिए इस प्रकार से, जैसे दे दिया गया हो 23 के पावर 553 फैक्टोरियल, ऐसे दे दिया गया।
23 के पावर 553 फैक्टोरियल दिया गया हो और हमसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या हो, इकाई का अंक क्या हो। तो हम क्या करेंगे, यानी इसको 53 को जब भी फैक्टोरियल में दिया गया होगा तो उसमें क्या होगा 553 फिर 552 ऐसे करते करते आएंगे, तो इसमें 4 से तो वह जरूर विभाजित होगा और इसका रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, इसका रिमाइंडर भी 0 प्राप्त होगा, इसका रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा और 0। और यदि 0 प्राप्त होगा तो इकाई का अंक 3 दिया है, 3 के पावर 4 रख देंगे, तो 3 के पावर 4 रखेंगे, या फिर अगर याद होगा अभी क्लास में बताएं कि यदि रिमाइंडर 0 आए तो हम 3 के पावर यदि रिमाइंडर 0 आए या फिर भाग देने पर जो भी संख्या दी गई हो तो वहां पर 1 होता है, या फिर हम कर सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, यानी इसका इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। और भी क्वेश्चन दिया गया हो, चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के रूप में, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि मान क्या हो। यही एक क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा और कैसा लगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड की जाए तो आपको सबसे पहले उसके बारे में जानकारी मिले। और बहुत ही जल्द हम आपको और भी सारी चीज़ें बताने वाले हैं इसी नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जैसे नंबर ऑफ 0, अंतिम से शून्यकों की संख्या, या फिर और इससे रिलेटेड और भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको हम बताने